जैन शब्द देख रहे हैं, ये शब्द आया है जीन से। जीन, जीन का मतलब होता है विजेता। विजेता कैसा विजेता? ऐसा व्यक्ति जिसने अपने संपूर्ण इंद्रियों पर सफलता प्राप्त कर लिया हो, विजय प्राप्त कर लिया हो, उसे हम जीन कहा करते थे। ठीक है, उसे जीन कहते हैं और उसी जीन शब्द से आया आपका ये जैन, और जैन से एक रिलेटेड आया जैन धर्म। विश्व के जितने भी धर्म हैं उन धर्मों में देखें तो एक प्राचीन धर्मों में जैन धर्म आता है, बहुत ही एक प्राचीन धर्म है। हड़प्पा सभ्यता हम जो देख रहे थे हमारे यहाँ, हड़प्पा सभ्यता के समय ही जो जैन धर्म को हम देखेंगे, तीर्थंकर थे, ऋषभदेव, वो हड़प्पा सभ्यता के ही समकालीन थे, माने जाते हैं। ठीक है, अब इस धर्म में से जो रिलेटेड है, उस धर्म के जो गुरु होते थे यानी शिक्षक जो होते थे, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता था, उनके लिए स्पेशली तीर्थंकर शब्द का प्रयोग किया जाता है इस धर्म में। कुल देखिए टोटल 24 तीर्थंकर हुए, पहला ऋषभदेव और अंतिम जो तीर्थंकर माने जाते हैं वो महावीर स्वामी। ये टोटल 24 तीर्थंकर हुए इस धर्म के अंतर्गत। ठीक है, अब इस सब धर्म के अंतर्गत आपको कुछ जैसे शब्द मिलेंगे, जैसे पहला तीर्थंकर। तीर्थंकर, तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? तीर्थंकर शब्द बना हुआ है तीर्थ से। तीर्थ यानी कि जैसे कि जन्म और मरण, जो आज मानव का जन्म होता है, वो जन्म से लेकर के मरण तक का जो यात्रा होता है, ये भी तो एक प्रकार का तीर्थ ही है। और इस तीर्थ में जिसके माध्यम से हम पूरी तरीके से कहें कि मोक्ष को प्राप्त कर ले, एक ऐसा व्यक्ति जो हमें बताया कि इस तीर्थ में किन किन विधियों को अपना करके, किन किन कार्यों को अपना करके हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, उसे ही कहा गया तीर्थंकर। क्लियर? तीर्थंकर शब्द आया तीर्थ से। फिर इसके अंतर्गत तीर्थंकरों को अरिहंत भी कहा जाता है। अरिहंत कहने के पीछे जो मुख्य वजह है कि वैसा व्यक्ति जिसने अपने आंतरिक शत्रुओं का नाश कर रखा हो। आंतरिक शत्रु कहने का जो अर्थ है कि हमारे अंदर का मोह, माया, अन्य प्रकार की घृणा, कलेश, ये सब सारे चीजों से जो परे हो जाए, उसे एक तरीके से हम अरिहंत कहेंगे। हमारे अंदर की जितनी भी इंद्रियां हैं, उन सारे के सारे इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल है। एक तरीके से वो व्यक्ति जो उन सारे चीजों पे सफलता, अपनी इंद्रियों पे सफलता प्राप्त कर लेता है, उसे अरिहंत कहा गया। तीसरा जीन, जीन का अभिप्राय वही कि जिसने संपूर्ण चीजों को, इंद्रियों को जीत रखा हो। कैवलिस, कैवलिस देखेंगे कि जैन धर्म में आता है कैवल्य। कैवल्य कहा जाता है पूर्ण ज्ञान को। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, ज्ञान की सर्वोच्चता को प्राप्त कर लेता है, तो उसके साथ जुड़ जाता है कैवलिन, और वही कैवलिन से आया कैवलिस। वित्रांगी, वित्रांगी मतलब होता है कि वैसा व्यक्ति जिसको किसी के प्रति कोई लगाव नहीं हो, किसी के प्रति किसी प्रकार का मोह, माया, लगाव, इन सब चीजों से वो परे हो, उसे कहते हैं वित्रागी। यानी ये शब्द आपको इस धर्म के अंतर्गत मिलेंगे। देखा जाए तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। इन 24 तीर्थंकरों ने अपने ज्ञान के द्वारा इस धर्म को प्रज्वलित करने की कोशिश किया है। शिवम, इस धर्म को प्रज्वलित करने की कोशिश किया है, और इस प्रज्वलित करने के माध्यम से इन 24 तीर्थंकरों ने देखेंगे, इन 24 तीर्थंकरों में देखें अगर हम, तो जैसे आदिनाथ, आदिनाथ इसके जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। इन्हीं आदिनाथ को ऋषभदेव के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे जो हुए अजीतनाथ, तीसरे हुए संभवनाथ, चौथे हुए अभिनंदन जी, पांचवे हुए सुमित नाथ जी, छठे हुए पदम प्रभु जी, सातवें सुपार्श्वनाथ जी, आठवें हुए चंद्र प्रभु जी, नौवे हुए पुष्पदंत जी, 10वें शीतलनाथ जी, 11वें श्रेयांश नाथ जी, 12वें पुष्प वासुपूज्य जी, नेक्स्ट 13वें हुए विमलनाथ जी, फिर अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंथुनाथ जी, और नाथ जी, मल्लीनाथ जी, मनुष्यनाथ जी, नमीनाथ जी, नेमीनाथ जी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। टोटल 24 तीर्थंकर हुए। अब आपको एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से 24 तीर्थंकरों का नाम नहीं ध्यान में रखना है, बट हाँ ऊपर के 3 और नीचे के 3, इन 6 तीर्थंकरों का नाम ध्यान में रखना है। आपको सीक्वेंस में भी नाम ध्यान में रखना है कि पहले कौन हुए, दूसरे कौन हुए, तीसरे कौन हुए, और उसके साथ साथ आपको लास्ट में जो देख रहे हैं 22वें, 23वें और 24वें, इन तीर्थंकरों का नाम ध्यान में रखना है। और उनके साथ कुछ अगर अलग टाइप की एक्टिविटियां हैं, उन अलग प्रकार की एक्टिविटियों को भी ध्यान में रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई इसमें महिला तीर्थंकर हुई, महिला तीर्थंकरों का नाम ध्यान में रखना है। किन्हीं के साथ अगर कुछ विशिष्ट हो जाता है, उन विशिष्टताओं को भी ध्यान में रखना है। उन चीजों को हम लोग अभी आगे देखेंगे। इस जैन धर्म का संस्थापक जो माना जाता है वो ऋषभदेव।
ऋषभदेव इस जैन धर्म के संस्थापक थे। ऋषभदेव को हम आदिनाथ के भी नाम से जानते हैं। इनका जन्म जो हुआ था अयोध्या, जो अयोध्या भगवान श्री रामचंद्र की जन्मस्थली है, उसी अयोध्या स्थान पर ऋषभदेव का भी जन्म हुआ था। ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन ही माने जाते हैं। माना जाता था कि ये हड़प्पा सभ्यता जो था उसी समय इनका मतलब ये उनकी उस समय उपस्थित थे। ठीक है। स्कंद पुराण में भी देखें तो स्कंद पुराण में एक उल्लेख किया गया है, नाभिराज के पुत्र जो थे वह जो थे ऋषभदेव थे। नाभिराज के पुत्र के रूप में उल्लेख किया गया है ऋषभदेव का, और इसी ऋषभदेव के पुत्र थे भरत। भरत इसी ऋषभदेव के पुत्र थे, और इन्हीं भरत के नाम पर हम लोग देखते हैं कि आज जो हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, ये भारत इन्हीं भरत के नाम पर पड़ा है, जो कि ऋषभदेव के पुत्र थे। ठीक है। और भारतवर्ष शब्द जो देख रहे हैं, भारतवर्ष शब्द ये पहली बार कलिंग नरेश खारवेल की जो हाथी गुफा अभिलेख है, उसी हाथी गुफा अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है अपने देश को लेकर के। क्लियर। अब इन तीर्थंकरों में जो देखे, जैसे कि आपको मैंने बताया कि सारे के सारे तीर्थंकरों को ध्यान में नहीं रखना है, बट हाँ पहले दूसरे तीसरे उनके नाम के साथ साथ उनके प्रतीक चिन्हों को भी ध्यान में रखना है कि कौन से तीर्थंकर का कौन कौन सा प्रतीक चिन्ह था। जैसे कि देखिए आदिनाथ या ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह बैल था। आपको बैल ध्यान में रखना है कि इनका प्रतीक चिन्ह बहुतेरों बार एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछ दिए गए हैं कि निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह बैल था। ठीक है। इस टाइप के अजितनाथ के हाथी, संभवनाथ का घोड़ा, ये तीन आप इधर से ध्यान में रखिए। और फिर इधर से आ जाइए, जैसे कि नेमिनाथ का शंख है, पार्श्वनाथ का सर्प यानी सांप है। ठीक। महावीर स्वामी का सिंह है। बहुतेरों बार सिंह महावीर स्वामी वाला भी पूछ दिया गया है कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या रहा है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जैसे कि इसके 23वें जो तीर्थंकर हुए, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका जन्म जो काशी में हुआ था, यानी वाराणसी के काशी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी जो थे वहीं के एक तरीके से कहे कि काशी के रहने वाले निवासी थे। पार्श्वनाथ के द्वारा जो समेध शिखर पर इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। समेध शिखर जो कि रांची के समीप है, और उसी समेध शिखर पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए आज समेध शिखर को पार्श्वनाथ की पहाड़ी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इनके जो पार्श्वनाथ के अनुयायी हुए वो निग्रंथ कहलाए, निग्रंथ के नाम से जाना गया। महावीर स्वामी के हम लोग जो देखेंगे माता और जो पिता थे वो इन्हीं के अनुयायी थे, इन्हीं के शिष्य थे। क्लियर। इनके द्वारा 4 महाव्रत जैन धर्म के अंतर्गत 4 सिद्धांतों को दिया गया, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। ये जिसे हम देखते हैं कि जैन धर्म का 4 महाव्रत के भी नाम से जाना जाता है। इन चारों महाव्रतों को हम जो सिद्धांत है इन्हीं पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया है। बाद में हम लोग देखेंगे कि महावीर स्वामी इसमें 5वां ब्रह्मचर्य को जोड़ देते हैं, जिससे जैन धर्म में 5 महाव्रत हो जाते हैं। क्लियर। पार्श्वनाथ के द्वारा जब देख रहे हैं कि सिद्धांतों को दिया गया, तो फिर उसके बाद महावीर स्वामी ने इसमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य को इसमें महावीर स्वामी शामिल कर देते हैं। अब ये जैन धर्म का 5 नियम है, 5 सिद्धांत है, जिसमें पहला आता है कि सत्य का मतलब क्या होता है कि सदा सत्य बोले और मधुर बोले। एक तरीके से ये दिखाया गया कि किसी भी चीजों की शुरुआत जो होती है पहला वाणी से ही होती है, मुख से ही होती है। अगर मुख से अगर हम सत्य अगर हमेशा बोलते रहेंगे और वाणी में हमारी मधुरता रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि जिस भी समाज में आप रह रहे हो उस समाज के द्वारा सहजतापूर्वक आपको स्वीकार किया जाएगा। तो ये एक इन्होंने पहला जो कंसेप्ट दिया कि हमेशा सदा सत्य बोलो। दूसरा अहिंसा जैन धर्म में देखेंगे कि अहिंसा का जो नियम है, जो नीतियां है, वो काफी कठोरता पूर्वक इस पे बल दिया गया है। इसके तहत जीव की हिंसा या हत्या करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है कि किसी भी जीव की हत्या नहीं करना है, चाहे वो जीव हमें आंखों से नजर आ रहे हो, चाहे आंखों से नहीं भी नजर आने वाले जीवों की हत्याएं वर्जित किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है जैन धर्म के अंतर्गत कि आपको हत्याएं नहीं करनी है। अब इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म में जो अहिंसा की जो अवधारणा को स्वीकार किया गया है वो काफी कठोरता पूर्वक स्वीकार किया गया है। ठीक है। अपरिग्रह मतलब कि संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना है। मानव जीवन में जब बुराइयां कब से आनी शुरुआत हुई? बुराइयां तभी से आनी शुरुआत हुई जब वो
किसी भी वस्तुओं का संग्रह करने लगा, संचय करने लगा। यदि हम संचय या संग्रह नहीं करते तो हमारे अंदर आज इतनी अधिक बुराइयां नहीं आती। जैसे कि आप पशु पक्षियों को ही देख लो, पक्षियों को देखते हो कि रोज घोंसले से निकलते हैं, जाते हैं, दिन भर का अपना दाना चुग करके वापस अपने घोंसले में आ जाते हैं। परंतु आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई पक्षी जाता होगा और वो नेक्स्ट डे के लिए अपने भोजन के लिए साथ में कुछ थैला में टांग करके लेकर के आता होगा। बट मानव के अंदर देखिए, मानव एक टाइम का छोड़िए, 2-3 महीना 4 महीना भी नहीं, बात करें 2-4-5 पीढ़ी के लिए भी रखने की कोशिश करता है कि उनके लिए भी संचय करके रख ले। ये संचय की भावना, ये संग्रह करने की जो भावना मानव के अंदर आई, तो ये कहीं ना कहीं मानव को उसके गुणों से अवगुण में परिवर्तित कर दिया। तो जैन धर्म कहता है कि इसी तरीके से कि आपको संचय नहीं करना है। तीसरा अस्तय, अस्तय यानी चोरी नहीं करना है। इसका मतलब है कि बिना अनुमति के, बिना किसी के दूसरे की अनुमति के आप उसके किसी भी प्रकार की वस्तुओं का या अन्य चीजों को आप ग्रहण नहीं कर सकते, आप उसे नहीं ले सकते, ये वर्जित किया गया। फिर नेक्स्ट पांचवा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य कहने का मतलब हुआ कि हमें हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करना है। इन चारों में, इन पांचों में देखें तो ये जो 4 सिद्धांत जो हम देख रहे हैं, ये 4 सिद्धांत पार्श्वनाथ जी के द्वारा दिया गया सिद्धांत था। इसमें से ये पांचवा जो ब्रह्मचर्य देख रहे हैं, ये ब्रह्मचर्य ये महावीर स्वामी जी के द्वारा दिया गया। अब जैन धर्म में देखेंगे कि जैन धर्म में संघ, एक संघ था। संघ में कई सारे लोग शामिल होते थे, जिसमें से संघों को 4 भागों में बांट दिया गया था, भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका। भिक्षु और भिक्षुणी ये जो होते थे, ये मुख्य रूप से जैन सन्यासी हुआ करते थे, ठीक है, जो कंप्लीट रूप से अपना जीवन जैन धर्म को समर्पित कर चुके थे और उन्हीं जैन धर्म के नियमों और नीतियों के अनुसार अपने जीवन की दिनचर्या को वो व्यवस्थित रूप से संचालित किया करते थे। श्रावक वो और श्राविका वो होते थे जो जैन धर्म को स्वीकार करने के साथ साथ गृहस्थ जीवन को भी व्यतीत करते थे। ये लोग गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते थे, तो जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन को व्यतीत कर रहा होगा उसके लिए इन सारी नीतियों को फॉलो कर पाना इतना आसान भी नहीं होगा। तो जैन धर्म में उन नीतियों में कुछ छूट दिया गया, खास करके गृहस्थों के लिए, और गृहस्थों के लिए छूट दिया गया, इसीलिए वो अनुव्रत भी, इन्हें हम कहा करते हैं कि अनुव्रत के भी नाम से ये जानते हैं। मुख्य रूप से इन्हीं श्रावक और श्राविकाओं को छूट दिया गया था इस नीतियों के अंतर्गत। क्लियर? अब देखिए तो जैन धर्म के जो 22वें तीर्थंकर हुए, 22वें तीर्थंकर जिनका नाम अरिष्टानेमी है, अरिष्टानेमी ये भगवान श्री कृष्ण के समकालीन माने जाते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे कि जैन धर्म में 19वें जो तीर्थंकर मल्लीनाथ है, मल्लीनाथ को महिला तीर्थंकर माना जाता है। एकमात्र जैन धर्म की तीर्थंकर जो महिला थी उनका नाम मल्लीनाथ था। हालांकि हम देखेंगे कि इस पर भी विवाद है कि आगे चल करके अपनी विचारधाराओं को लेकर के जैन धर्म 2 भागों में बट जाएगा। एक को हम श्वेतांबर और दूसरे को हम दिगंबर के नाम से जानेंगे। जो श्वेतांबर वाले थे उनका मानना था कि मल्लीनाथ जो है वो महिला है, परंतु दिगंबर वालों का मानना था कि मल्लीनाथ पुरुष थे। क्लियर? अब इस पे भी अलग अलग अब ये विवाद है। नेक्स्ट अब देखिए तो अभी जैन धर्म अपने समय से आगे की तरफ आगे बढ़ रहा था। एक बहुत ही प्राचीन धर्म था, अपने प्राचीन धर्म था और आगे की ओर बढ़ रहा था। परंतु इस धर्म को वास्तविक किसी ने स्वरूप प्रदान किया, या जिस व्यक्ति के समय में यह धर्म काफी अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया, वो थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के समय में देखेंगे कि जैन धर्म काफी लोकप्रियता को प्राप्त करता है और काफी अधिक ख्याति को प्राप्त करता है। इसीलिए महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म जो हुआ था 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, जो कि बिहार में अवस्थित है। कहीं कहीं आपको 540 ईसा पूर्व भी मिलेगा, तो उससे आपको कहीं भी कंफ्यूजन होने की स्थिति नहीं, जरूरत नहीं है। 599 या 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, जो कि वैशाली के कुंडग्राम में। अभी तक महावीर स्वामी के जन्म से लेकर के जो कुछ मुख्य घटनाएं हैं वह यह है कि इससे पहले जो हम देख रहे थे 2300 तीर्थंकर हुए थे। ये 2300 तीर्थंकर किसी न किसी क्षत्रिय कुल में ही उत्पन्न हुए थे, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। माना जाता है एक किंवदंती कहावत के अनुसार कि महावीर स्वामी शुरुआती समय में देवानंद नामक एक ब्राह्मण महिला के गर्भ में थे। ब्राह्मण महिला के गर्भ में थे तो भगवान इंद्र के द्वारा उन ब्राह्मण महिला के गर्भ से इन्हें एक क्षत्रिय महिला के गर्भ में स्थापित कर दिया गया, जिससे इनका जन्म एक क्षत्रिय गोत्र में, क्षत्रिय कुल में हुआ। क्लियर? इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, ध्यान में रखिएगा। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ और महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, जो कि वज्जित संघ के ज्ञात्रिक कुल के
एक तरीके से देखें तो प्रधान थे, ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे, यानी कि एक तरीके से हम देखें कि राजवाड़े परिवार से थे महावीर स्वामी, राजवाड़े परिवार से बिलोंग करते थे। ठीक है, इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी के शासक चेतक की बहन थी। ये लिच्छवी की शासक चेतक की बहन थी। दूसरी चीजें देख रहे हैं, जो मगध के शासक बिंबिसार और अजातशत्रु थे, उनके भी निकट संबंधी थी इनकी माता जी। क्लियर। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जो कि कुंडीय गोत्र की कन्या थी। इनकी महावीर स्वामी को एक पुत्री भी थी, पुत्री का नाम था प्रियदर्शना या ओरज्जा। क्लियर। इनके एक दामाद थे, दामाद का नाम जमाली था, जो कि महावीर स्वामी के बहुत प्रिय एक शिष्य भी थे। अब ठीक उसी प्रकार से जैसे बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध को से रिलेटेड हम लोगों ने देखा था कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म होता है तो उन्हें साधु सन्यासी से दिखाया जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से महावीर स्वामी का भी जब जन्म होता है तो उसके बाद उन्हें ब्राह्मण से दिखलाया जाता है, तो उनके बारे में प्रेडिक्शन किया जाता है, भविष्यवाणी की जाती है कि यह बच्चा आगे चल करके या तो एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या एक बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा। किसी भी राजा के लिए ये तो काफी प्राउड का विषय था कि हमारा जो बेटा है आगे चल करके एक चक्रवर्ती राजा बनेगा, ये तो गर्व की बातें थी। परंतु तुरंत जैसे ही उन्होंने भविष्यवाणी किया कि आगे चल करके हो सकता है एक बहुत बड़ा सन्यासी बन जाए, तो उनके पिता के लिए ये बातें कहीं ना कहीं अचंभित करने वाली थी। पिताजी ने सोचा कि ये हमारा बेटा किसी भी रूप से उसका मन विचलित ना हो, सन्यास की तरफ ये उन्मुख ना हो, इसलिए वो जीवन की प्रत्येक सुख सुविधाएं उन्हें बचपन से ही उपलब्ध कराना शुरुआत कर दिए। परंतु जीवन के इन जो चीजें थी उसमें उनका किसी प्रकार से मन नहीं लगा, समय समय के अनुसार उनका मन उचटता चला गया और आगे चल करके देखेंगे यही वर्धमान आगे चल करके महावीर स्वामी के नाम से जाने गए। खैर, जब ये 30 वर्ष की अवस्था के हुए, 30 वर्ष की आयु के हुए, तो उस समय तक इनके पिताजी सिद्धार्थ और माता त्रिशला, इन दोनों का निधन हो चुका था। इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन राजपाट को संभाल चुके थे। तो उसी समय वर्धमान के माइंड में ये आया कि अब मैं संन्यास को ग्रहण कर लूं और कुछ ज्ञान की प्राप्ति में ये निकलना चाहता हूं, जिसकी आज्ञा वो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से लेते हैं और नंदीवर्धन से आज्ञा लेने के बाद ये अपने घर को त्याग देते हैं। घर को त्यागने के बाद ये ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए निकलते हैं तो लगभग इनके द्वारा 12 वर्षों तक तपस्या की जाती है। इस दरमियान में देखेंगे कि ये 6 वर्ष तक मखली गोसाल, जो कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, मखली गोसाल के साथ ये बैठ करके अपना तपस्या वगैरह ये सब करते हैं, परंतु उसमें उन्हें कोई खास अभिरुचि नहीं निकल कर आती है या खासा उस पर सफलताएं उन्हें नहीं दिखाई पड़ती है। तो फिर बाद में मखली गोसाल इनसे अलग होकर के एक अपना अलग संप्रदाय आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर देते हैं। फिर महावीर वर्धमान जो होते हैं अपने तपस्या में लीन हो जाते हैं। 12 वर्षों तक इनकी तपस्या चलती है और तपस्या चलने के बाद जंभी ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, जंभी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब जैसे ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो अब वर्धमान कोई अलग अलग हम नामों से जानने लगते हैं। जैसे पहला कैवल्य का अर्थ ही होता है कि सर्वोच्च ज्ञान, जो ज्ञान की जो सीमा है उस ज्ञान से अब सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे कैवल्य कहा गया। दूसरा कैवलिन, उसी कैवल्य से आया कैवलिन। नेक्स्ट, अपने समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त, इन्होंने अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं उन सारी इंद्रियों पर इन्होंने सफलताएं प्राप्त कर ली थी, इसलिए अब जिन भी कहला है। इसीलिए देखिएगा कि जैन धर्म के द्वारा जय जिनेन्द्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से अब इन्होंने अपनी उन सारी चीजों पे सफलताएं प्राप्त कर ली थी। अपरिमित पराक्रम, अब तपस्या करने लगे तो शुरुआती समय में हर कोई इनको एक तरीके से निगलेक्ट करना शुरुआत कर दिया। तपस्या की पद्धति इतनी ना इनकी कठोर थी, साधना की पद्धति की, अब उस साधना में ये कंप्लीट रूप से लीन हो गए। अब इनके वस्त्र फट रहे हैं कि फटते, तपस्या करते करते सारे के सारे वस्त्र फट गए, उसका भी इन्हें ध्यान नहीं रहा। इनका पूरी तरीके से एक ही डेडिकेशन था कि किसी भी तरीके से मुझे ज्ञान प्राप्त कर लेना है। और इस संदर्भ में इनके द्वारा देख रहे हैं कि अब कंप्लीट रूप से ये ज्ञान को प्राप्त भी कर लेते हैं। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के पूर्व जो प्रोसेस था, वो प्रोसेस के लिए काफी अद्भुत क्षमता की आवश्यकता थी और उस अद्भुत क्षमता को इन्होंने दिखाया, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए उतना पराक्रम समझ पाना, सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, महावीर।
यानी वीरों के साथ ही ये चीजें हैं कि उन्हें व्यक्ति ने कंप्लीट रूप से अपनी वीरता के माध्यम से अपनी सारी इंद्रियों पे वश में कर लिया। सारी इंद्रियों को वश में कर पाना इतना संभव भी तो नहीं है, और उस व्यक्ति ने सारे इंद्रियों पे वश में कर लिया, और इस पराक्रम के कारण इन्हें क्या कहा गया, महावीर शब्द जुड़ गया। फिर और एक और शब्द आपको मिलेगा, अरहंत भी कहा जाता है। अरहंत का मतलब होता है पूज्य, ठीक है। निग्रंथ, निग्रंथ का मतलब कि बंधनहीन, वो किसी भी प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ नहीं हो, चाहे वो सोच से हो, चाहे वो विचारधारा से हो, चाहे वो मोह हो, चाहे माया हो, किसी भी, चाहे अपना हो पराया हो, इस प्रकार किसी भी प्रकार के बंधनों में वो बंधा हुआ नहीं हो, इसलिए ये निग्रंथ भी कहलाए, ठीक है। अब महावीर स्वामी को तो ज्ञान मिल चुका था, ज्ञान मिल चुका था तो जाहिर सी बात थी कि अब ज्ञान मिलने के बाद उस ज्ञान का प्रदर्शन भी होने वाला था। तो इन्होंने पहला जो ज्ञान दिया था, ये पहला ज्ञान इन्होंने राजगीर में विपुलाचल, विपुलाचल नामक एक पहाड़ी है राजगिरी में, उसी विपुलाचल नामक पहाड़ी पर इन्होंने अपना पहला ज्ञान दिया था। पहला ज्ञान देते हैं। और फिर देखेंगे कि जो चंपा नरेश थे, दद्दी वाहन की एक पुत्री थी चंदना। चंदना जो देख रहे हैं कि ये प्रथम कोई महिला थी जिन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया था। महावीर स्वामी को ज्ञान मिला, ज्ञान मिलने के पश्चात अब ये क्या करते हैं, घूम घूम करके जैसे मगध में, अंग में, चंपा में, कौशाम्बी में, वैशाली में, अन्य जगहों पे घूम घूम करके अब ये जैन धर्म को प्रसारित करना शुरुआत कर देते हैं, प्रसारित करना शुरुआत कर देते हैं। तो उसी दरम्यान में फिर से इनके द्वारा क्या कहता है कि जैन संघ को एक तरीके से रीऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर से देख रहे हैं कि सुव्यवस्थित करने की कोशिश की जाती है महावीर स्वामी के द्वारा। हालांकि जैन संघ पूर्व में ही स्थापित था, जैन धर्म तो पहले से ही चला आ रहा था। इनके पूर्व 23 ऑलरेडी तीर्थंकर आ चुके हुए थे, 24वें तीर्थंकर ये थे। फिर से ये व्यवस्थित करते हैं जैन संघ को, और वहीं पे पावापुरी में ही इनके द्वारा 11 जो ब्राह्मण होते हैं, उन 11 ब्राह्मणों को 11 अलग अलग गणों में विभाजित किया जाता है, और उनके जो प्रधान होते हैं उन्हें गणधर के नाम से जाना जाता है। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी हम लोग देखेंगे कि एक गणधर की चर्चा मिलती है, सुवर्धन की चर्चा मिलती है, जो कि एक गणधर ही थे। अब जैन संघ स्थापित हो चुका था। जैन संघ की स्थापना का उद्देश्य ही था कि जैन विचारधाराओं को जितना अधिक से अधिक हो सके लोगों के बीच में प्रसारित किया जाए। अब इस प्रसारित किया जाए तो इसलिए जैन संघों को 4 भागों में बांट दिया गया, जिस 4 भागों में था भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका। भिक्षु और भिक्षुणी वही होते थे जो कंप्लीट रूप से अपना जन सन्यासी के तौर पे जीवन को व्यतीत किया करते थे। वही देख रहे थे कि श्रावक और श्राविका वो होते थे जो जैन सन्यासी होने के साथ साथ गृहस्थों का भी गृहस्थ पूर्ण जीवन भी व्यतीत किया करते थे, उन्हें श्रावक या श्राविका कहा जाता था। क्लियर। अब जैन धर्म में त्रिरत्न, जैसे कि हम लोगों ने बौद्ध धर्म में देखा था, बौद्ध धर्म में भी 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। उसी प्रकार से जैन धर्म में भी देखें तो यहाँ पे त्रिरत्न है जी। त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। ये सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन कहने का मतलब है कि जो तीर्थंकरों ने जो अपना एक तरीके से ज्ञान दे रखा है, उस ज्ञान के प्रति विश्वास व्यक्त करना। कोई भी ज्ञान तब तक हमारे अंदर वो प्रवेशित नहीं हो सकता है जब तक कि हम ज्ञान लेने वाले व्यक्ति के प्रति अपना एक विश्वास नहीं बनाए। तो ये विश्वास बहुत जरूरी है। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले कि सम्यक दर्शन जो तीर्थंकर कह रहे हैं, वो तीर्थंकरों की बातों पर पूर्ण रूप में आप पहले विश्वास करो। विश्वास करोगे तभी आप उस ज्ञान को प्राप्त कर पाओगे। ये सम्यक दर्शन था। दूसरा सम्यक आचरण, इसका जो मुख्य रूप से पर्पस था कि दुष्कर्मों से बचना है, कुकर्मों से बचना है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जो किसी भी सभ्य समाज में सहजता पूर्वक जिसे स्वीकार नहीं किया जा सके। यानी समाज में उसे स्वीकार करने में अगर किसी भी प्रकार के अवरोध आती है तो उन अवरोधों को आपको दूर कर देना है। आपके जो आचरण है, आपके जो बिहेवियर है, वो एक किसी भी सभ्य समाज में सहजता पूर्वक स्वीकार करने योग्य होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट सम्यक ज्ञान देते हैं। सम्यक ज्ञान कहने का मतलब धार्मिक सिद्धांतों में पूर्णतः सही रूप में समझने को मिलता है कि जो ज्ञान है उस ज्ञानों को एक तरीके से हम पूर्ण रूप में सही और वास्तविक ज्ञान को स्वीकार करें। क्लियर। ये जैन धर्म के त्रिरत्न थे। अब जैन धर्म देखते हैं कि ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये दोनों ही देखेंगे तो अनिश्वरवादी धर्म है। अनिश्वरवादी धर्म है, यानी कि एक तरीके से कहे तो ये नास्तिक भी धर्म है। जैसे कि सामान्य तौर पर हम जो आस्तिक और नास्तिक देखते हैं, तो ये आस्तिक और नास्तिक कहने का जो दायरा है, नास्तिक उसे कहा जाता है कि जो सामान्य तौर पर वेदों में विश्वास नहीं करते थे। वेद या अन्य जितने भी वैदिक साहित्य है, उन वैदिक साहित्य में जो विश्वास नहीं करते थे उन्हें नास्तिक कहा गया, और जो वेदों में विश्वास करते थे उन्हें
आस्तिक कहा जाता है। क्लियर? तो ये कंप्लीट रूप से जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये तो आया ही हुआ था ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध में। ब्राह्मण धर्म में विभिन्न अलग अलग प्रकार के आडंबर बढ़ जाते हैं, आडंबर बढ़ जाते हैं, तो उन आडंबरों के बढ़ जाने के कारण एक तरीके से देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म आता है, बौद्ध धर्म के पैरेलल एक तरीके से जैन धर्म भी उसी समय प्रमुखता से लोकप्रिय होता है। तो ये तो आए ही हुए थे ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध में, और ब्राह्मण धर्म तो कंप्लीट रूप से टिका ही हुआ था ईश्वर की सत्ता पर, ईश्वर के विश्वास पर। ये कहते हैं कि ईश्वर की सत्ता को कंप्लीट रूप से मानने से इनकार करते हैं, वास्तविकता को स्वीकार करने पर बल देते हैं कि जो वास्तविकता है उसी वास्तविकता के तहत रह करके काम करो। जाति व्यवस्था की निंदा करते हैं, क्योंकि जो ब्राह्मण वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग हम लोगों ने देखा था कि वैदिक सभ्यता में हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। उत्तर वैदिक काल में हम लोगों ने देखा कि वही वर्ण व्यवस्था और जातिगत व्यवस्थाओं में तब्दील हो गई, और जातिगत व्यवस्थाओं में जब जैसे ही तब्दील होती है तो बहुत सारे ऐसे धार्मिक अनुष्ठान थे, उन अनुष्ठानों से निम्न वर्ग के लोगों को, निम्न जाति के लोगों को वंचित कर दिया गया। इवन महिलाओं को भी हम लोगों ने देखा था कि धार्मिक अनुष्ठानों में, क्रियाकलापों में शूद्र और महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी। अब जब वो निम्न जाति भाग नहीं ले पा रहे थे तो जाहिर सी बात था कि उनके मन में कहीं ना कहीं उस धर्म के प्रति आक्रोश या असंतुष्टि की भावना उनके मन में तो उत्पन्न हो ही रही होगी। तो जैन धर्म आता है, और जैन धर्म एक तरीके से कहता है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप उच्च जाति के हो, निम्न जाति के हो। आप अपने कर्मों के माध्यम से, आप अपने सद्गुणों के माध्यम से आप भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। इसी के लिए आप किसी भी जाति को, इससे कोई मायने नहीं रखता है। अब जैसे ही इन्होंने जातिगत व्यवस्थाओं की निंदा करना शुरुआत किया, जाहिर सी बात थी कि समाज का वो जो जाति वर्ग जो ब्राह्मणवाद से असंतुष्ट था, अब कहीं ना कहीं वो जैन धर्म की तरफ अट्रैक्ट होने लगा, जैन धर्म के साथ वो जुड़ने लगा। यही सेम सीन हुआ इनके साथ। फिर कर्मवाद और पुनर्जन्म पर विश्वास करना, कहते हैं कि जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ कर्म फल और पुनर्जन्म में ये विश्वास करते थे। कहते थे कि अगर हमारा कर्म फल अच्छा होगा तो हमारा पुनर्जन्म भी अच्छा होगा। तो एक तरीके से अहिंसा पर अत्यंत बल देते हैं। जैन धर्म के द्वारा देखिएगा कि अहिंसा पर काफी कठोरता पूर्वक बल दिया गया है, और अहिंसा पे सिर्फ आंखों से ही दिखने वाले ही नहीं दिखने वाले जीवों के प्रति भी ये किसी भी प्रकार से हिंसा करने का समर्थन नहीं करता है। यही कारण है कि देखिएगा कि जो जैनिज्म होते हैं, जो जैनी होते हैं, उनके द्वारा जो सब्जियां जो भूमि के अंदर भी होती है, उन भूमि के अंदर की सब्जियों का वो सेवन नहीं करते हैं, जैसे आलू, गाजर, मूली, इन सब चीजों का वो सेवन नहीं करते हैं। इसके पीछे उनकी जो अपनी एक मान्यता वो यह है कि इन भूमिगत जो सब्जियां हैं, इन भूमिगत सब्जियों में कई सारे भूमिगत जीव भी रहते होंगे। उनके बाहर निकालने से इस प्रोसेस में बहुत सारे जो जीव होंगे उनका वो नष्ट हो जाते होंगे, कहीं ना कहीं उनके प्राण को क्षति पहुंचता होगा। तो इस क्षति पहुंचने का कारण मैं क्यों बनूं, इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, किसी प्रकार से हमें उन सब सब्जियों को खाने पे परहेज करना है। इवन जैन धर्म अहिंसा पे इतना बल देता है कि वो कहता है कि जब आप बाहर निकलो तो बाहर निकलने के दरमियान आपके साथ एक झाड़ू होना चाहिए। झाड़ू को आगे लगाते हुए आपको ऐसे लगाते हुए आगे की ओर बढ़ना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके पैरों के नीचे जब हम चलते हैं तो जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े होंगे जो हमारे पैरों के नीचे आकर के दब के मर जाते हैं। तो जैन धर्म उनकी भी वकालत करता है कि आपको वैसे भी प्राणियों की, वैसे भी जीवों की हत्या करने का आपके पास कोई राइट नहीं है। उन्हें भी आपको संरक्षण देना है, या उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे कहीं ना कहीं उनके प्राण को किसी प्रकार से क्षति पहुंचे। क्लियर? इसी के तहत देखिएगा कि ये कृषि और युद्ध में भाग लेने को पूर्ण रूपेण प्रतिषेध करते हैं कि कृषि और युद्ध में भाग नहीं लेना है। ठीक है? जैन धर्म में देखेंगे कि जो कर्म फल के माध्यम से कहते हैं कि जो मोक्ष की जो प्राप्ति है, इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो मुख्य रूप से काया कलेश करने का मतलब हुआ कि एक तरीके से हम कंप्लीट रूप से कार्यों को करते हुए अपने आप को स्वयं को उसमें विलीन कर देंगे। और उसी के अंतर्गत ये देखेंगे तो संलेखन विधि जो देखेंगे, संलेखन विधि पे काफी प्रमुखता से महावीर स्वामी के द्वारा बल दिया गया। संलेखन विधि हुआ कि हम तब तक किसी भी भोजन अन्न पानी को ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि हमारे प्राण ना निकल जाए। देखेंगे हम लोग कि जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में वो एक जैन सन्यासी बन जाते हैं, और इसी संलेखन विधि के माध्यम से वो अपने प्राणों को त्याग देते हैं। क्लियर?
अब जैन धर्म के अंतर्गत महावीर स्वामी का जो मानना था कि ये संसार एक तरीके से अनादि काल से ही विद्यमान है, जो आगे भी चलता रहेगा। इनके अनुसार जो था कि ये संसार जो है वो 6 घटकों से मिलकर के बना हुआ है। ये 6 घटक है आत्मा, आत्मा कहने का मतलब कि जीव, दूसरा कार्य पदार्थ या पुद्गल, भौतिक संसाधनों से इसका अर्थ है। तीसरा गति, गति कहने का मतलब हुआ कि धर्म। नेक्स्ट विश्राम, विश्राम यानी कि अधर्म। नेक्स्ट स्थान यानी आकाश, और नेक्स्ट समय, समय कहने का मतलब हुआ काल से। इन्हीं 6 चीजों से मिलकर के देख रहे हैं कि इस संसार का, इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। देख लीजिए, आप लोग कहते हैं विश्राम करना, विश्राम करना, विश्राम को क्या बताया गया? अधर्म बताया गया। क्लियर? आज से विश्राम खत्म, ठीक है? आज से विश्राम खत्म ना। ठीक है। अब जैन धर्म के जो दर्शन है, उन दर्शनों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पहला देखे अनेकांतवाद, दूसरा देखे सप्तभंगी या इसे सय्यदवाद के भी नाम से जाना जाता है। फिर नौवाद। अनेकांतवाद बहुरूपता का सिद्धांत, ठीक है। सप्तभंगी या सय्यदवाद सापेक्षता का सिद्धांत, जैसे कि हम किसी भी विषय वस्तु के संदर्भ में जो हम अपना ज्ञान प्रदर्शन करते हैं, इस ज्ञान प्रदर्शन के पीछे जो ठोस चीजें होती है, कहीं ना कहीं हमारी ज्ञान की जो सीमा है, और हमारी जो ज्ञान की सीमा है वो अंतिम रूप से उस वस्तु की क्या वही सीमा है? नहीं है। हमने अपने ज्ञान की सीमा में उसको प्रदर्शित किया, आपके समक्ष रखा है। तो किसी भी चीज को देखने के कई सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आपने उसे जिस रूपों में देखा, आपने उन रूपों में उसे परिभाषित करना शुरुआत कर दिया। यानी शायदवाद कहता है कि किसी भी चीज का एक कोई निश्चित नहीं होता है, आप उस पर अलग अलग दृष्टिकोण से अपना मत दे सकते हैं। फिर अब जैन धर्म में ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति को लेकर के इसमें कहा गया है, जो ज्ञान प्राप्त करना है उसके लिए मुख्य रूप से देखें तो मति यानी इंद्रिय जनित ज्ञान। मति, मति कहने का मतलब हुआ कि मन से, मन के माध्यम से जो हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इंद्रिय जनित जो हमारे ज्ञान होते हैं, देखते हो ना सामान्य तौर पर हमारा जो माइंड इंडिकेशन करते रहता है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो वो एक प्रकार से पहला चीज है कि हम ज्ञान ले रहे हैं। दूसरा श्रुति, श्रुति कहने का मतलब हुआ कि सुन करके, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं और जो ये ज्ञान आप लोगों के माइंड में जा रहा है, आप लोगों के पास ये जो ज्ञान पहुंच रहा है, ये एक तरीके से श्रुति ज्ञान हो गया। स्मरण द्वारा सुन करके के जो आप ज्ञान ले रहे हो। तीसरा अवधि, अवधि कहने का मतलब हुआ कि दिव्य ज्ञान, ठीक है। और नेक्स्ट कहता है मन पर्याय, मन पर्याय कहने का मतलब हुआ कि ये जो ज्ञान है, आप दूसरों के मनोमस्तिष्क को जान करके आप इस ज्ञान को ले सकते हो। होता भी है, दूसरों के मनोमस्तिष्क को जान करके क्या हम लोग ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं ना। और नेक्स्ट जो है वो है कैवल्य। कैवल्य कहने का मतलब हुआ जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया है? कैवल्य। आपसे ये भी पूछ देगा जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया है, तो कैवल्य पूर्ण ज्ञान हो गया। क्लियर? ये जो पांचों थे, ये जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति की किस किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उसकी चीजें। अब जैन धर्म का स्थापत्य से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं जो जैन धर्म में स्थापत्य से रिलेटेड है? पावापुरी, पावापुरी जो कि राजगीर में स्थित है। पारसनाथ का मंदिर, पारसनाथ का पहाड़ी वही झारखंड रांची में अवस्थित है, ठीक है। रण कपूर मंदिर, रण कपूर मंदिर उदयगिरी महाराष्ट्र में अवस्थित है। दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू में, बाघ का मंदिर उदयगिरी महाराष्ट्र, हाथी गुफा मंदिर उड़ीसा। यही हाथी गुफा जो अभिलेख है, हाथी गुफा जो है इसका जो निर्माण कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा किया गया था। और जो मैंने अभी आपको बताया ना, भारतवर्ष जो आज हम शब्द प्रयोग करते हैं वो पहली बार इसी में प्रयोग किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इंद्र सभा, इंद्र सभा एलोरा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट गिरनार मंदिर गुजरात में। बाहुबली या गुप्तेश्वर का मंदिर ये जो है कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। यही कर्नाटक का श्रवण बेलगोला था जहां पे चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन का अंतिम समय वो एक तरीके से बिताते हैं। और वहीं पे देखिएगा कि प्रत्येक 12 वर्ष पर महामस्तिष्काभिषेक नामक एक समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट जो ये कार्यक्रम है 2030 में आयोजित होने वाला है। क्लियर? अब जैन साहित्य को हम आगम के नाम से जानते हैं। जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है, जिसमें से देखें तो 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, फिर अनुयोग, नंदी सूत्र, ये सब जो है ये जैन साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अब इनमें भी देखें तो जो छेद सूत्र है, छेद सूत्र जो जैसे कि हम लोगों ने बौद्ध धर्म में जो देखा था विनय पिटक, विनय पिटक जिसमें कि बौद्ध के धर्म के जो अनुयायी थे, भिक्षु थे, उनके नियमों का उल्लेख किया गया था। ठीक उसी प्रकार से छेद सूत्र में भी जो जैन सन्यासी है, उन जैन सन्यासियों के नियमों के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। मूल सूत्र, इसमें जैन धर्म में उपदेश, भिक्षुओं के कर्तव्य,
और विहार जीवन के नियमों का उल्लेख किया गया। कभी कभी आपसे ये भी डायरेक्ट पूछ देगा। नंदी सूत्र एवं अनुयोग ये जैनियों के स्वतंत्र ग्रंथ तथा विश्व कोश है। इसमें भिक्षुओं द्वारा व्यवहार की जाने वाली चीजों का उल्लेख किया जाता था। मुख्य रूप से ध्यान में रखिएगा कि नंदी सूत्र जो है यह एक तरीके से जैनियों का विश्व कोश है। क्लियर? ये जैन साहित्य थे। अब जैन साहित्य के बाद हम लोग देख रहे हैं कि कई सारे जैन धर्म ग्रंथों की भी रचना अलग अलग लोगों के द्वारा की गई है। उससे भी रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछते हैं। जैसे कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये वही भद्रबाहु थे। कौन से भद्रबाहु? जी, ये वही भद्रबाहु थे। फिर कौन सा सम उनके द्वारा स्थापित किया गया? अस्तुल भद्रबाहु के द्वारा। कौन सा? दिगंबर संप्रदाय इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। उन्हीं के द्वारा कल्पसूत्र की रचना की गई है। और इस कल्पसूत्र में देखेंगे कि जो जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हैं, उन 24 तीर्थंकरों के जीवन के विषय में उसमें चर्चाएं की गई है। जीवनी की तरीके से चर्चा की गई। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र की रचना है। बहुत बार पूछा भी है एग्जामिनेशन में। परिशिष्ट पर्वन किसकी रचना है? हेमचंद्र की रचना है। सैयदवाद मंजरी ये मल्ली सेन के द्वारा रचित है। दिव्य संग्रह ये नेमीचंद का संग्रह है। नेक्स्ट नैनावतार सिद्ध सेन दिवाकर के द्वारा ये रचित है। नेक्स्ट तत्वार्थ सूत्र ये उमा स्वामी के द्वारा इसकी रचना की गई है। नेक्स्ट न्याय दीपिका यह धर्म भूषण के द्वारा रचित है। नेक्स्ट श्लोक वर्तिका यह विद्यानंद स्वामी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट पंच विष्टिका ये पद नंदिनी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट प्रवचन सार ये कुंदू के द्वारा रचित है। ये सब जो जैन धर्म के ग्रंथ है, जैन धर्म के ग्रंथ कभी कभी डायरेक्ट आपको इससे रिलेटेड पूछ दिए जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, अब जैन धर्म अपनी विचारधारा को लेकर के देखेंगे कि दो भागों में बढ़ चुका था। वास्तविक रूप से वही थे जो मूल रूप से जो महावीर स्वामी और जो और भी 23 तीर्थंकर थे, उन 23 तीर्थंकरों के द्वारा जो दिया गया थॉट था उसी थॉट्स पे था। परंतु अपनी अब विचारधारा को लेकर के ये दो भागों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। हालांकि दोनों की जड़ें तो एक ही थी, परंतु विचारधारा समय के अनुसार ये परिवर्तनों के अनुसार अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के ये दोनों स्पष्ट रूप से अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं। जिसमें से एक को हम श्वेतांबर को जानते हैं नाम से, दूसरे को हम दिगंबर के नाम से जानते हैं। अब दोनों की क्या क्या खासियत थी? इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। श्वेतांबर, श्वेत जुड़ा हुआ था, आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि श्वेत वस्त्र धारण किया करते थे। ठीक है, इन लोगों का मानना था कि स्त्री को के लिए मोक्ष प्राप्ति कर पाना संभव है। परंतु इधर देखिएगा दिगंबर संप्रदाय के लोग किसी भी प्रकार के वस्त्र को धारण नहीं करते थे। इनका मानना था कि जो वस्त्र को धारण करना कहीं से भी उचित नहीं है। वस्त्र को हम धारण करते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से बंधन है। तो ये कहते थे कंप्लीट रूप से वस्त्र को त्याग दो। महावीर स्वामी के द्वारा भी देखे कि वस्त्रों को त्याग कर दिया गया था। इनके लिए मानना था कि स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। श्वेतांबर वालों का मानना था कि स्त्रियां मोक्ष को प्राप्त कर सकती है, परंतु इनका मानना था कि स्त्रियां मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती है। ठीक है, इस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन करने में विश्वास रखते थे। जब ज्ञान को प्राप्त कर लिए तो एक तरीके से भोजन वगैरह को प्राप्त कर ले। जबकि दिगंबर वाले जो होते थे इनके विपरीत विचारधारा रखते थे। क्लियर? नेक्स्ट, इस मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। इनका मानना था कि महावीर स्वामी विवाहित थे, परंतु दिगंबर वालों का मानना था कि महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे। फिर से देख रहे हैं कि जो मल्लीनाथ 19वें तीर्थंकर हुए, 19वें तीर्थंकर श्वेतांबर वालों का मानना था कि ये जो तीर्थंकर हुए ये एक महिला थी, परंतु इधर देख रहे हैं इनका मानना था कि दिगंबर वालों का कि वो महिला नहीं, वो भी एक पुरुष ही थे। अब इतनी अलग अलग विचारधाराएं, दोनों के बीच में अलग अलग मत थे। क्लियर? अब जैन धर्म तो महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी के पिताजी थे ज्ञात्रिक कुल के थे, प्रधान थे, यानी एक तरीके से समझे तो राजा ही थे। तो अब राजा का बेटा सन्यासी बन गया है तो जाहिर सी बात है कि आसपास के राजवाड़े भी तो उन्हें अपना समर्थन देंगे। तो आसपास के राजवाड़ों का समर्थन मिला। बौद्ध धर्म जैन धर्म का इतना अधिक लोकप्रिय होने के पीछे जो एक वजह यह भी था कि इन जो धर्मों के जो संरक्षण, जो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी राजवाड़े परिवार से बिलोंग करते थे। राजवाड़े परिवार से बिलोंग करने के कारण उस समय के जो राजा थे उन लोगों ने संरक्षण दिया इसे। जैसे कि देखिए वैशाली के शासक चेतक ये जैन धर्म को संरक्षण देते हैं। अवंती के शासक चंड प्रगोप ये भी जैन धर्म को, मगध के शासक बिंबिसार, फिर कौशाम्बी वैशाली गणराज्य
मल्लो, ये लोग जो थे ये एक तरीके से जैन धर्म को संरक्षण प्रदान करते हैं। फिर दक्षिण भारत में देखें तो राष्ट्रकूट, गंग, कदम, चालुक्य ये जो थे जैन धर्म को संरक्षण प्राप्त करते हैं। कलिंग, नरेश, खारवेल ये भी जैन धर्म को संरक्षण प्रदान करते हैं। यही गंग वंश के देखेंगे कि मंत्री थे चामुंडी राय, उनके द्वारा जो देख रहे हैं गुप्तेश्वर मंदिर जो निर्माण करवाया गया था, ये श्रवणबेलगोला में इन्हीं के द्वारा किया गया। ये सारे के सारे जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म को संरक्षण दिए या किन्हीं न किन्हीं रूपों में इन लोगों के द्वारा जैन धर्म को प्रमोट करने की कोशिश की गई। ठीक है, अब जैन धर्म अपनी चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहा था, परंतु समय के साथ क्या हुआ कि जो जैन धर्म के जो मूल साहित्य थे, अन्य चीजें थे, वो नष्ट होते चले गए। तो नष्ट होते चले गए तो उनको फिर से संग्रहित करने के लिए, संकलित करने के लिए जैन सभाओं का आयोजन किया जाता है। इन जैन सभाओं के माध्यम से देखेंगे तो जैन धर्म में टोटल कुल 2 जैन संगीतियों का आयोजन किया गया है। पहला जो जैन संगीति का आयोजन किया गया 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा की गई थी। ठीक है, दूसरा जो जैन संगीति आयोजित किया गया 512 ईस्वी में किया गया है, यह गुजरात के वल्लभी में किया गया था और जिसकी अध्यक्षता देवर्षि क्षमा श्रवण के द्वारा की गई थी। क्लियर, टोटल 2 बौद्ध संगीतियां हुई है। ये पहला जो देख रहे हैं वो पाटलिपुत्र में और दूसरा गुजरात के वल्लभी में आयोजित किया गया है। इसमें किनके द्वारा अध्यक्षता की गई उनको आप ध्यान में रखिएगा, शासकों को भी ध्यान में रखिएगा। जैसे पहला में शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे और यहाँ पर देख रहे हैं कौन थे? ध्रुव सेन। ध्रुव सेन जो थे वो द्वितीय जैन संगीति की में अध्यक्षता करते हैं। अब जैन धर्म अपनी नीतियों को लेकर के, विचारधाराओं को लेकर के आगे बढ़ रहा था। फिर अब समय के साथ देखेंगे कि धीरे धीरे इसमें गिरावट आने लगी। गिरावट आने के पीछे जो मुख्य वजह था, मुख्य वजह वह यह था कि इस धर्म के अंतर्गत जो नीतियां हैं वो इतनी न कठोर है जिसे सामान्य लोगों के लिए वो फॉलो कर पाना वश की बात नहीं थी। इसीलिए देखेंगे कि धीरे धीरे जैन धर्म एक तरीके से अपने जो मुख्य चीजें थी उससे विमुख होता चला गया और लोगों के द्वारा इसमें कमियां आनी शुरुआत हो गई। खैर, हालांकि देखिए तो आज भी जैन धर्म अपने यहाँ विद्यमान है जी। हाँ, संख्या भले ही कम है, आज भी आप भारत में देखिए सबसे अधिक शिक्षित कोई धर्म है तो वो जैन धर्म ही है। जैन धर्म के लोग ही सबसे अधिक शिक्षित है। जैन धर्म की जो नीतियां है वो इतनी ना कठोर है कि ये लोगों से कहती है कि जितने भी हमारे साथ आज कष्ट हो रहे हैं, इन सारे कष्टों के लिए जिम्मेवार कौन है? आत्मा। हमारा बार बार जन्म हो रहा है, पुनः जन्म हो रहा है, जन्म हो रहा है तब तो हम कष्ट भोग रहे हैं। अगर जन्म ही ना हुआ होता तो क्या हम आज किसी प्रकार के कष्ट भोग रहे होते? नहीं भोग रहे होते। तो जैन धर्म कहता है कि अपनी आत्मा को इतना ना अधिक से अधिक बार कष्ट दो कि वो दोबारा जन्म लेने से भयभीत हो जाए। अब इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए जैसे कि बाल आपके बढ़ जाते हैं तो बालों को जाकर के ब्यूटी पार्लर में, सैलून में मत कटवाओ, उसे एक एक पकड़ करके नोच दो। आपके नाखून बढ़ जाते हैं तो नेल कटर से मत काटो, उसे एक एक पकड़ करके खींच दो। एकदम ठंड के मौसम में चले जाओ बीच तालाब में और तालाब में खड़े रहो, एक तरीके से पूरी तरीके से ठंडक महसूस हो। दोपहर में एकदम, दोपहर है, सूर्य भगवान का तप एकदम जारी है, भरी दोपहरिया में जाकर के एकदम खड़े रहो। यानी ये सब जो प्रक्रिया करोगे तो आत्मा आपकी दुखी होगी और आत्मा इतना अधिक कष्ट भोगेगी कि दोबारा कहेगी कि अब हम जन्म ही नहीं लेंगे और जन्म ही नहीं होगा तो क्या किस बात का टेंशन? काहे का बीपीएससी का पीटी, काहे का बीपीएससी का